तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता का 27वां अध्याय शीर्षक है त्र्यंबकेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे स्वामिन, गंगा जी जल रूप होकर वहां कहां से निकली और उनका क्या महात्म्य है, तथा जिन दुष्ट आत्माओं ने गौतम ऋषि को इतना दुख दिया था उनका क्या हुआ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय जब गौतम जी ने प्रार्थना की तो गंगा जी स्वयं ही उस पर्वत से फूटकर निकली और उसी समय से वह स्थान गंगा द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस रमणीक क्षेत्र के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात गौतम जी के साथ विद्वेष करने वाले वे सब ऋषि भी स्नान करने आए तो उन्हें देखते ही गंगा जी शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई। तब गौतम जी ने हाथ जोड़कर बार बार सिर झुकाकर गंगा जी की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, मेरे पुण्य प्रभाव से इन अभिमानी साधु असाधुओं को भी दर्शन दीजिए। तब गौतम जी के ऐसे वचन सुनकर आकाश मंडल से गंगा जी की यह वाणी हुई कि हे गौतम मुने, तुम्हारे वचन बड़े ही कल्याणप्रद हैं। फिर इनके पापों का निराकरण तो तभी होगा जब ये ऋषि अपने उन पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित करें। ये इस पर्वत की 100 बार परिक्रमा करें, तभी इन दुष्टों का मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तब गंगा जी की ऐसी वाणी सुनकर उन ऋषियों ने उनकी आज्ञा से वैसा ही किया। गंगा द्वार के नीचे का वह भाग कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और गंगा जी वहां प्रकट हो गई। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को पाता है। यह कथा इस प्रकार भी है कि क्रोधित हुए गौतम ऋषि ने भी उन ऋषियों को श्राप दिया था कि जिससे वे शिव पूजन से विरक्त हो गए थे और बहुत प्रयत्न से उन्होंने अपने आश्रम में जाकर अति पवित्र शिव जी की भक्ति की और पुनः काशीपुरी में जाकर निराश हो वहां निवास किया। तत्पश्चात उनके सब पुत्र भी शैव धर्म से विहीन हो गए और इसके आगे कलयुग में उनके पुत्र आदि बहुत से मनुष्य दुष्ट होंगे। इस प्रकार यह गौतमी गंगा की उत्पत्ति सब पापों को हरण करने वाली और श्रेष्ठ महात्म्य वाली है। जो मनुष्य त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के इस महात्म्य को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके आगे वैद्यनाथ धाम वाले शिवलिंग के पाप नाशक महात्म्य को मैं कहता हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 27वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।